इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ स्ट्रेटेजी वर्क। जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है कि हम अपने मार्केट में स्टेबल रहें, हम अपने मार्केट में लॉन्ग टाइम तक बने रहें। क्योंकि जब तक हम मार्केट में रहेंगे नहीं, हम हमारा जो बिजनेस है वो नहीं कर सकते हैं। हम अपने प्रोडक्ट्स और जो सर्विसेज हैं उनका जो ब्रांड ट्रस्ट है वो बिल्ड नहीं कर सकते हैं। हम एक अच्छा आरओआई जो है वो जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम चाहते हैं कि हम लॉन्ग टाइम तक अपने बिजनेस में बने रहें, अपनी मार्केट में स्टेबल रहें, तो उसके लिए हमें एक बहुत ही अच्छा जो स्ट्रेटेजी है उसको बिल्ड करना होता है। अगर हमारे पास स्ट्रेटेजी की कमी है, हम एक अच्छा स्ट्रेटेजी बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या लॉसेस हैं जो हमें उठाना पड़ सकता है। तो अगर हमारे पास एक अच्छा स्ट्रेटेजी नहीं है तो हम मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी है उसको खो सकते हैं, हम अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में पीछे रह सकते हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है और उनके लिए एक प्रॉपर जो स्ट्रेटेजी है उसको बिल्ड करना होता है। तो अगर हम बात करें कि स्ट्रेटेजी क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं, तो स्ट्रेटेजी का मतलब होता है रणनीति। जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस क्या है, वो बिजनेस किसके लिए है और वो लोग कहाँ हैं, उन तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, उसके लिए हमें अपने स्ट्रेटेजी को बिल्ड करना होता है। स्ट्रेटेजी जो है वो टोटल 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है आपका बिजनेस स्ट्रेटेजी, कस्टमर स्ट्रेटेजी और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इन तीनों स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, उनको क्रिएट करके हम बहुत ही आसानी से अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं और उसके जो स्टेबिलिटी हैं उनको मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर हम कोई भी स्ट्रेटेजी बिल्ड करना चाहते हैं तो उनके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारा जो बिजनेस है वो क्या है, उसके प्लान क्या है, उसे हमें समझना चाहिए। देन हमारा जो कस्टमर सेगमेंट है हमें उसे समझना चाहिए। उसके बाद हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम आगे ग्रो करना चाहते हैं तो किस वे के थ्रू हम वहां तक पहुंच सकते हैं, उसे हमें डिफाइन करना होता है, राइट करना होता है। देन कौन से डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स होंगे जिनका हम यूज कर सकते हैं, जिनमें हमारा जो रिक्वायर्ड कस्टमर है वो अवेलेबल है, उस चैनल्स को हमें चूज करना होता है। और देन उसके बेसिस पे हम आगे जो हमारा स्ट्रेटेजी है उसको बिल्ड कर सकते हैं और फिर हम अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को, अपने ब्रांड, अपने कंपनी को उस रणनीति के थ्रू आगे लेकर जा सकते हैं। एक अच्छा स्ट्रेटेजी जो है वो आपको हेल्प करता है आपके बिजनेस में आपको फोकस रखने पे। और अगर हम चाहते हैं कि हम नए नए कस्टमर तक पहुंचे तो उसके लिए जरूरी होता है कि हम रेगुलर जो नए नए अदर्स चैनल्स हैं उनका भी यूज करें, वहां पे भी अपने जो बिजनेस है उनको प्रेजेंट करें, वहां पे उनके प्रोफाइल को क्रिएट करें और फिर वहां पे भी हम एक्टिविटी को टारगेट करें और देन उसके थ्रू भी हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी को बिल्ड करने के पहले हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमारा जो बिजनेस है वो किस टाइप का है। क्या वो B2C है, क्या वो B2B है या क्या वो C2B है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। जिस टाइप के हमारे बिजनेसेस होंगे उसी के थ्रू हमारा जो रणनीति है वो भी बिल्ड होगा। एक अच्छा जो स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, वो आपको हेल्प करता है आपके बिजनेस के गोल को अचीव करने में, उस पे फोकस्ड रहने पे। एक अच्छा जो स्ट्रेटेजी है वो आपको हेल्प करता है अपने कस्टमर को समझने में। एक अच्छे स्ट्रेटेजी के थ्रू आप अपने मार्केटिंग अप्रोच को समझ सकते हैं। इसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट और बिजनेसेस के जो वैल्यू हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं। एक अच्छे स्ट्रेटेजी के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छा आरओआई जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि स्ट्रेटेजी क्या होते हैं और वो कितने तरह के होते हैं। देन आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होते हैं,
कस्टमर स्ट्रेटेजी क्या होते हैं और बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या होते हैं और इसको हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में।